प्यारे बच्चों, आप सभी के चहेते यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया के अंदर मैं हृदय से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप और हम बनाने जा रहे हैं आज की डिजिटल क्लास को एकदम शानदार झकास। प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं 4 विषय के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षा में प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं अक्सर, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके बीच में होने जा रही है। तो पहला विषय रहेगा हमारा अम्लीय वर्षा, दूसरा विषय हमारा रहेगा दंतशय और तीसरा विषय हमारा रहेगा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका और चौथा विषय हमारा होगा कि जो नेटल का पौधा होता है उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ मैं कि यदि मधुमक्खी हमें डंक मार लेती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और उसका क्या इलाज होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अपन समझने जा रहे हैं। तो लीजिए करते हैं शानदार शुरुआत और सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन अम्लीय वर्षा के बारे में। यहाँ हम समझेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है और अम्लीय वर्षा क्यों होती है और अम्लीय वर्षा के प्रभाव से क्या होता है, और साथ ही चर्चा करेंगे इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बरसात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए बहुत खतरनाक भी शामिल हो जाती है। कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या है इसको समझते हैं बच्चों। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से यदि कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जब वर्षा के जल का पीएच मान महत्वपूर्ण है। पीएच मान कितना? 5.6 से अगर कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम क्यों हो जाता है। तो इस कारण के ऊपर अपन फोकस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का जब मिश्रण हो जाता है तो इसके कारण उसके पीएच मान में बदलाव हो जाता है और पीएच मान कम हो जाता है। और जैसे ही 5.6 से कम होता है यह अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चों, ये जानना आवश्यक हो गया कि जब अम्लीय वर्षा हो जाती है तो उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अम्लीय वर्षा का पर्यावरण पर, जीव जंतु पर, मानव निर्मित संरचनाओं पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। अब क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हम बिंदुवत बात करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव हमारी मिट्टी पर क्या पड़ता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो पीएच मान के स्तर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पौधों की वृद्धि और पोषक तत्व का अवशोषण प्रभावित हो जाता है मिट्टी के अंदर। और उस ऐसी मिट्टी में पौधे की वृद्धि जो है बहुत प्रभावित हो जाती है, यानी सही तरीके से पौधा इस प्रकार की मिट्टी में वृद्धि नहीं करता है। और साथियों, एक बात और समझिए, इस प्रकार की मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म जीव भी पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपयोगी बनाने में मदद नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जब अम्लीय वर्षा का एक अन्य प्रभाव है, वह है कि जब बरसात होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो ऐसा वर्षा जल जो है नदियों के माध्यम से जलाशयों तक पहुंच जाता है। और जलाशयों में जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियां हैं या और अन्य जीव जंतु जो हैं, वह सब जीव जंतुओं का जीवन चक्र प्रभावित हो जाता है। अधिकांश जंतुओं की मृत्यु हो जाती है।
ये भी एक बहुत ही बुरा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। प्यारे बच्चों, आज की इस डिजिटल क्लास का अगला विषय है हमारा दंत क्षय। जैसा कि शब्द से हम समझ पा रहे हैं, दंत मिस होता है दांत और क्षय मित होता है नष्ट होना। क्षय का मतलब है नष्ट होना, तो दांतों का नष्ट होना क्या समस्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दांत के ऊपर एक परत होती है जिसका नाम होता है एनेमल परत। तो दंत क्षय एक ऐसी स्थिति है जिसमें दांतों की ऊपरी सतह है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, एनेमल कह रहे हैं, धीरे धीरे क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती है। तो इसे बोलते हैं दंत क्षय। अब ये अपने आप तो ऐसा होगा नहीं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दंत क्षय की समस्या उत्पन्न होती है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कारण की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दांतों पर बैक्टीरिया द्वारा बनने वाले एसिड होते हैं जो दांतों की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? ये जो बैक्टीरिया हमारी केविटी, दांत की जो केविटी होती है, उन केविटियों में जो अन्न कण फंसा रह जाता है, और जब उसके सड़ने के कारण, जब वो सड़ता है तो उसके कारण जो है एसिड की उत्पत्ति होती है, और हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, और हमारा मुंह जो है वह क्षारीय माध्यम में चला जाता है। और ऐसा कब कब होता है? जैसा हम मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी हम खाना खाते हैं, तत्पश्चात हम दांतों की पूरी तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अन्न कण जो है हमारी केविटी में बना रहता है। अब दिन के समय तो हम वार्तालाप करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, कुछ पानी पीते रहते हैं, तो फिर भी कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन रात को हम भोजन करके जब सो जाते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट होकर के उन अन्न कणों को सड़ाने लगते हैं। तत्पश्चात हमारे मुंह का जो पूरा माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है, और वो हमारे दांतों के एनामल परत को क्षति पहुंचाने का एक कारण बन जाता है। तो बच्चों, जब समझ में आ जाता है कि दंत क्षय होने का कारण क्या है, तो फिर हमें उसके निवारण पर काम करना चाहिए। जब कारण समझ में आ गया तो हम निवारण की ओर जाएंगे, और यहाँ निवारण की ओर इस प्रकार जा सकते हैं कि दिन के समय या एक दिन में कम से कम 2 बार अपन को दंत मंजन करना चाहिए। और दंत मंजन कौन सा होना चाहिए? क्षारकीय दंत मंजन होना चाहिए। कम से कम रात के समय जब हम मंजन करके जब सोएं, तो वह मंजन हमारा क्षारकीय होना चाहिए, जिससे हमारे मुंह का माध्यम क्षारकीय हो जाता है। और आज जब हम सो जाते हैं, तत्पश्चात मुंह का माहौल जो है, माध्यम जो है वो क्षारीय रहता है, तो बैक्टीरिया ऐसी स्थिति में कार्य नहीं कर पाते हैं, और हमारे जो दांत है वो दंत क्षय से बच जाते हैं। तो बच्चों, दंत क्षय को हमने समझा। अब इसके बाद आज की डिजिटल क्लास के अंतर्गत हम समझने जा रहे हैं आमाशय में अम्लीयता को। तो बच्चों, आमाशय यानी कि पेट में पीएच का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया और शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। आमाशय गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो काफ़ी अम्लीय बनाता है। प्यारे बच्चों, आमाशय की अम्लीयता से तात्पर्य है कि हमारे पेट में सामान्य से अधिक अम्ल की उपस्थिति या उपलब्धता हो जाना।
अब ऐसा क्यों हो पाता है? कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो भोजन करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं और पानी जब हम कम पीते हैं तो ऐसी स्थिति में अपच की स्थिति बन जाती है। अब आमाशय की जठर ग्रंथियों के माध्यम से अम्ल का स्राव तो होता रहता है, लेकिन वह भोजन के संपूर्ण भाग तक ना पहुंच करके और आमाशय की जो भित्ति होती है उसी के अंतर्गत जो है वो कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे हमें पेट में जलन होना शुरू होती है और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या से बचा कैसे जाए? क्या उपाय है इसका? तो इसका उपाय है एंटासिड। जी हाँ, एंटासिड इसका एक उपाय है। ये एंटासिड क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में जैसे ये पेट के अंदर जाते हैं तो पेट के अम्लीय मावल को यह उदासीन कर देते हैं, क्योंकि एंटासिड स्वयं क्षार होते हैं और हम जानते हैं बच्चों कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जैसे ही एंटासिड हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ये एक प्रकार का क्षार है जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमें तुरंत जो है राहत दिलाएगा, क्योंकि ये हमारे आमाशय के अम्लीय मावल को यह तुरंत प्रभाव से उदासीन कर देता है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रमुख एंटासिड कौन कौन से हैं। तो प्रमुख एंटासिड की अगर बात करूं मैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यह एक अच्छा एंटासिड है, और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही बढ़िया जो है एंटासिड है। इसके बाद फिर और भी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सब अच्छे प्रकार के एंटासिड हैं। परंतु अब सवाल आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी यह जो एंटासिड है यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। बच्चों, प्रश्न भी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, या इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए। तो बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसका जो सूत्र है वो MgOH होल ट्वाइस होता है। यह हमारे पेट के अंदर की अम्लीयता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बच्चों, इसी क्रम में अब हम जानते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से हमारी किस प्रकार से आत्मरक्षा होती है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी जब हमें काट लेती है या इसी प्रकार का कोई जहरीला कीट अपन को काटता है तो वह हमारे शरीर के अंदर फार्मिक अम्ल को छोड़ देता है। जी, डंक के साथ फार्मिक अम्ल को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है और दर्द होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हमें बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो बचाव के लिए हमें बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बना करके डंक वाली जगह पर लगाने से अम्ल के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है, जिससे जलन कम हो जाती है। अब बच्चों, कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है, यानी कि फार्मिक अम्ल एक अम्ल है और जो ऊपर से बेकिंग सोडा लगाया जाता है वह एक क्षार है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और जलन कम हो जाती है। नेक्स्ट चर्चा के अंतर्गत अपन उस पौधे के बारे में बात करें जिसका नाम है नेटल। तो प्यारे बच्चों, नेटल के पौधे में बालनुमा डंक होते हैं
अब गलती से अगर ये पौधा हमारे शरीर को छू लेता है तो इन बालनुमा डंक से हमारे शरीर में मेथेनॉइक अम्ल इंजेक्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है और उसकी वजह से हमें जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है और इतनी तेज होती है कि हमें सहन नहीं होती है। फिर सवाल आता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्या उपाय करें? तो बच्चों, जहाँ नेटल का पौधा होता है वहीं आसपास, ये प्रकृति का नियम है, वहीं आसपास डाक नाम का एक पौधा होता है। तो हमें करना क्या है कि जिस स्थान पर हमें डंक लगा है नेटल का, उस स्थान पर डाक की पत्तियों को रगड़ने से हमें बहुत अधिक आराम मिलता है। फिर कॉन्सेप्ट वही है, मेथेनॉइक अम्ल अंदर इंजेक्ट हुआ है, बाहर से हम डाक के पत्ते को रगड़ेंगे तो डाक एक क्षारीय पादप है और अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और हमें राहत मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज मुझे आपसे काफ़ी अपेक्षा है और विश्वास भी करता हूँ कि आज के इस डिजिटल क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। लेकिन बच्चों, हमारी पिछली कक्षाएं भी आप मिस नहीं करें और आने वाली कक्षाओं को भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आने वाली क्लास के अंदर देने जा रहा हूँ लवण परिवार के बारे में, जिसमें परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। तो अगली क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करें। मेरा ये निवेदन, मिलकर के मिशन 100 इन साइंस के लक्ष्य को पार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।